आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जब बीच बीच में नोटिफिकेशन आता है। ऐसे में आप ये सोचते हो कि यार इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में मैं जो मेरा मेन प्राइम जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो वहाँ से भटक जाते हो। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, हर एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम हो, सब में आपके 4 ही सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए। तो कहीं ना कहीं अगर आप यही 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो आपको हर पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपको सपोर्ट करेंगे। बस आपका अगर स्टेट का कोई एग्ज़ाम है उसमें एडिशनली आपका हिंदी आ सकती है, कोई और अदर सब्जेक्ट भी आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इन 4 सब्जेक्ट के अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है। अगर आपने कोई डिग्री करी हुई है लाइब्रेरी साइंस में, साइकोलॉजी में, तो भले कहीं ना कहीं आपका अलग एग्जाम आ जाए, लेकिन हर एग्जाम में आपका यही 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ये आप मान के चलो, अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में आपने विद्या हासिल कर ली, इन 4 सब्जेक्ट्स में अगर आपने महारत हासिल कर ली, तो आप ये समझ लो कि हर एग्जाम को आप निकालते चले जाओगे। कोई ऐसा डिफिकल्ट कोई वो नहीं होता कि पेपर वो डिफिकल्ट आता है, बहुत अलग लेवल क्वेश्चन आते हैं, सब में एक ही तरीके का आता है कि अलग अलग एग्जाम में। और यही कारण है कि एक बार जो स्टूडेंट अच्छे से इनको पढ़ लेता है, हर एग्जाम निकालता चला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको भी सिर्फ यही काम करना है कि यही 4 सब्जेक्ट्स पे फोकस रखना है, यही 4 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। अब किन बुक से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सब्जेक्ट्स आपसे आसानी से हो सकते हैं। देखो जीए जो है ना, महासागर है। अब उसमें तुम चाहे थोड़ा निकाल लो चाहे ज़्यादा निकाल लो, लेकिन पूरा तो निकाल नहीं सकते हो। तो जीए में पूरा पेपर कर ही नहीं सकते हो, पहले तो तुम ये मान लो। तो उसमें क्या करो, लुसेंट जो इतनी है ना सफिशियंट होती है। तैयार कर लो, करंट अफेयर तैयार कर लो, जो भी आपके चल रहे हैं उनको डेली डेली देखते रहो। ठीक है, बाकी जो मंथली जो यूट्यूब पे रहते हैं उनको भी आप करंट अफेयर देख लो। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको कर सकते हो, जो भी आपके परियोजनाएं हैं, जो भी आपके डांस हैं, जो भी आपके संगीत से रिलेटेड है, जो भी आपका डैम्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी रिवर्स है, किनको किस स्टेट में कहाँ कहाँ जा सकता है, ठीक है, जो भी आपकी टोटल आपका किस किस स्टेट में आपका समुद्र तट रेखा, क्या स्थली पूरा, मिट्टी से रिलेटेड कौन सी मिट्टी कहाँ पे है, ये जो छोटे छोटे वन लाइनर्स क्वेश्चन होते हैं ना, एक बार तैयार कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जो होते वो वन लाइनर आपके हर पर्टिकुलर एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके एक एग्जाम में हो जाएंगे, एक एक दो नंबर के रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत आसानी भी रहेगी अगर आपने कर भी लिया। तो ये सबसे पहले आप करना चालू करो, क्योंकि ये हमेशा के लिए रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। तो ये इतना पढ़ लो जीए में। बाकी मैथ को आप क्या है, डेली डेली प्रैक्टिस करते रहो, लगाते रहो। रीजनिंग में भी आपका सेम है, प्रैक्टिस करो जितना हो सके। इंग्लिश में क्या करना है, न्यूज़पेपर बस आपको पढ़ते रहना है। वो कैसे, अगर आप सब कुछ तैयार हो गई है, इरर्स वगैरह तैयार होगी, तो वो क्या आप क्या करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, अंडरलाइन सेंटेंस होते हैं, ईडीएम फ्रेजेज होते हैं, और इरर्स के जो होते हैं वो सारे आपके उसी से सॉल्व हो जाते हैं। और इवन कंप्रेंशन क्लोस्टर तो होता ही होता है। ठीक है, इतना कर लो। अगर आपने इतना कर लिया ना, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपका हर एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं उसमें आप सक्सेसफुल भी होंगे, क्योंकि यही 4 सब्जेक्ट आपके लिए मेन होते हैं। तो ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो इन चारों सब्जेक्ट्स को। टाइम है, अभी बहुत से ऐसे एग्जाम्स आपके पास आएंगे। अभी केवीएस का लगा हुआ है, डीआरडीओ लगा हुआ है, एसएससी के आपका 2022 के एग्जाम में, 2023 के अलग सारे एग्जाम्स आपको देने को मिलेंगे। तो यही टाइम है, पढ़ लो। अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, तो भैया बढ़िया रजैया में एकदम बिल्कुल लगाते चलो, बिल्कुल 7 से 8 घंटे दे ही दो, बिल्कुल नहीं हो तो धूप में जाके बैठ गया है, टेबल कुर्सी डाल के बिल्कुल लगा लो। हर स्टूडेंट पढ़ रहा है इस टाइम पे, नौकरी चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, घर बैठे नौकरी कोई नहीं दे जाएगा। ध्यान रखो, पढ़ते रहो। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मन हो तो, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स की अपडेट रहती हैं। बाकी कोई भी मन में शंका, डर, भय कुछ भी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। बाकी आप स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे पिन कर देता हूँ। ठीक है।